मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल। आज टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, आपने सही गेस किया। टॉपिक है सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले 10,000 बार आपको सोचना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आपको लगता है कुछ भी बकवास वीडियो बना दे रहा हूं, तो ऐसा इसलिए नहीं। मैं खुद मोबाइल रिपेयरिंग एक्सपर्ट भी हूँ, मैं टेक्नोलॉजी बंदा भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ और टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझता भी हूँ। सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इसलिए बता रहा हूँ कि सेकेंड हैंड फोन खरीदने से पहले आप लोग 10,000 बार सोच लीजिए, उसके बाद खरीदिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस फोन का IMEI ब्लॉक मिले, या फिर हो सकता है वो फोन चोरी का हो और आप उस फोन को खरीदेंगे तो पकड़े जाएंगे। आपके मन में एक डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए कोई बिहार से फोन हमको बेचा, मैं लेके कोलकाता में आ गया, तो मुझे लोग ट्रैक कैसे करेगा, ट्रेस कैसे करेगा, पता कैसे चलेगा कौन किसका फोन था, कहाँ ले गया? मैं फोन को रिसेट मरवा दूंगा, सिम चेंज कर दूंगा, है ना? इस तरह का कुछ क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। मैं बता दूं, आप बेवकूफ है, आपसे चालाक ऊपर बैठा हुआ है। ये सिस्टम काम कैसे करता है? अगर आप कोई सेकंड हैंड फोन खरीदते हैं तो कैसे क्या चीज देखना है, इसका सोल्यूशन क्या खरीद लेने के बाद, और अगर आप पड़ गए हैं तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करेंगे, प्लस क्या क्या चीज देखना पड़ता है, वो चीज समझाते हैं आपको। कि जब भी कोई सेकंड हैंड खरीदते हैं तो सस्ते में मिल रहा है, तो आपको पहला शंका होना चाहिए ये फोन सस्ते में क्यों मिल। देखिए, जब आप फोन खरीद रहे हैं सेकंड हैंड, कोई सस्ते रेट में आपको बेच रहा है ना, तो पहला माइंड में हिंट होना चाहिए ये सस्ते में क्यों बेच रहा है। सपोज करिए सस्ते में किसी कारण से बेच भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या चेक करना चाहिए था? आपको सबसे पहले उस फोन का बिल लेना है, उसका चार्जर, उसका बॉक्स लेना है जिसमें IMEI छपा हुआ रहता है, वो लेना है, राइट? ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये ओरिजिनल का फैसिलिटी है, ये आपको मिल जाएगा। आप फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम में फंसे तो आप इस प्रूफ को दिखा सके कि मैंने जिससे खरीदा है उसने ये चीज दिया है, ठीक है, राइट? ये इसलिए बता रहा हूँ। अब आपने फोन ले लिया, कुछ लोग क्या करते हैं, फोन तो ले लिया, उसमें से सिम लगा हुआ नहीं है, खाली फोन लेता है और घाटता है, कैमरा चेक करता है, स्पीड चेक किया, रैम चेक किया, मेमोरी चेक किया और अगड़म बगड़म चेक करता है। लेकिन जो चीज देखना चाहिए उसका IMEI ठीक है या नहीं है, नेटवर्क सिस्टम ठीक है या नहीं, वो नहीं देखता है। उसमें सिम लगा के देखता नहीं है, राइट? बोला साउंड चेक कर लिया, गाना बजा लिया, मूवी देख लिया, सब कुछ ठीक है, फोन ओके, परचेस कर लिया। सेम ये प्रॉब्लम एक सब्सक्राइबर के साथ मेरा हुआ है, तो मुझे लगा ये वीडियो बना देना चाहिए। मैंने उसको कमेंट में रिप्लाई भी दिया है। तो उसने क्या किया, वो कहीं दूर था, वहां से फोन खरीद के अपने शहर से फोन खरीदा, गाँव में लेके आया, और गाँव में जब लेके आया तो शायद उसका फोन दिखा रहा है कि वो ब्लैक लिस्टेड है, एक IMEI नंबर ब्लैक लिस्टेड है। देखिए, सिम लगाने का फोन में दो जगह होता है, एक और दो, सिम 1 सिम 2, दोनों में अलग अलग IMEI होता है। IMEI का मतलब सिंपल समझिए, फोन का एड्रेस है। जैसे हम लोग घर का एड्रेस होता है, हमारा घर का एड्रेस से सब पहुंच जाता है, जहां एड्रेस देंगे तो वो पहुंच जाएगा, तो फिजिकली हुआ। और डिजिटल फॉर्म में, ऑनलाइन की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में IMEI होता है किसी फोन का लोकेशन पता करना, मतलब फोन का पहचान पत्र है। तो दो सिम है, मतलब दो सिम लग रहा है तो दो गो IMEI होगा, दोनों में से कोई भी एक के वजह से आपके यहाँ पे पहुंच सकता है। जैसे IP एड्रेस होता है ना, एक एड्रेस होता है फोन का, सेम उसी तरह IMEI के वजह से ट्रैक किया जा सकता है। IMEI से हम लोग नेटवर्क ट्रैकिंग हो सकता है, फोन तक पहुंचा जा सकता है, लोकेशन ट्रैक हो सकता है। तो दो तरह के IMEI होते हैं। तो अगर किसी कारण से दोनों ब्लॉक है या कोई एक ब्लॉक है तो वो ऑटोमेटिक ब्लॉक नहीं हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कंपनी वाला ऑटोमेटिक ब्लॉक नहीं करता। जब तक उस पर कोई कंप्लेंट नहीं आया है, पुलिस वाले वहां से ब्लॉक नहीं मार रहे, तब तक ये ऑटोमेटिक ब्लॉक नहीं होता। इसका मतलब ब्लॉक हुआ है तो कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है चोरी का फोन है, हो सकता है टेररिस्ट अटैक में यूज किया गया, हो सकता है बॉम्ब ब्लास्ट वाला फोन है, हो सकता है बहुत सारे रीजन हो सकता है। ब्लैक लिस्टेड है, मैंने दिक्कत है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ कि ब्लैक लिस्टेड फोन को चेक करना है कि वो सही है या नहीं है, तो उसके ऊपर जाकर देख लीजिएगा। अगर आप कोई फोन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले सिम लगाइए, सिम लगाने के बाद दोनों का नेटवर्क चेक करिए, नेटवर्क चेक करने के बाद दोनों का IMEI निकलवाइए, IMEI निकलवाने के बाद आपको उन दोनों का जो IMEI नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, वेबसाइट में जाना, IMEI.info वाले वेबसाइट में जाना, वहां पे दोनों IMEI को मारकर सर्च करके देखना है कि ग्रीन सिग्नल आ रहा है कि रेड सिग्नल आ रहा है। जहां किसी एक में भी रेड सिग्नल आ रहा है तो फोन को नहीं खरीदना है। ग्रीन सिग्नल आ रहा है मतलब IMEI सक्सेसफुल, सब ठीक ठाक दिखा रहा, ओके है, ब्लैक लिस्टेड नहीं है तो ही खरीदना है। इस बात का ध्यान रखना। ब्लैक लिस्टेड क्यों होता है मैंने आपको ये बता दिया, ब्लैक लिस्टेड है तो नहीं खरीदना, ये बता दिया। सपोज करिए कि आपसे मिस्टेक हो गया, जैसे मेरे सब्सक्राइबर से मिस्टेक हो गया, उसने IMEI चेक नहीं किया, जस्ट फोन का ऊपर से, बाहर से, भीतर से चेक किया, IMEI ब्लैक लिस्टेड है या नहीं ये चेक नहीं किया, यानी वो चोरी का फोन था, ऑटोमेटिक उसके ऊपर कंप्लेंट था, फोन बेच के निकल गया वो बंदा, और ये बंदा ले लिया मेरा सब्सक्राइबर और आ गया अपने गांव में, शहर से लेकर गांव में आ गया। और जब वो चेक कर रहा तो एक IMEI ठीक है, मतलब सिम का एक वाला पार्ट ठीक है, दूसरा वाला पार्ट में रेड सिग्नल शो कर रहा, प्रॉब्लम शो कर रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है।
ठीक है, और IMEI जब चेक किया गया तो ब्लैक लिस्टेड दिखा रहा है। इसका मतलब इससे ये साबित हो गया कि वो चोरी का फोन था, कंप्लेन ऑलरेडी। अब वो मुझसे कंप्लेन करता है, कमेंट करता है, पूछता है क्या करे। तो इसका सॉल्यूशन भी है। हम लोग क्या करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की दुनिया में, हम लोग क्या करते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए IMEI को रिप्लेस कर देते हैं, राइट। ये ऑप्शन होता है मोबाइल रिपेयरिंग का जो दुकान होता है वहां पे आप जाइएगा। अगर आपके साथ ये घटना घट चुका है कि आपने कोई चोरी का फोन भूल से मिस्टेक से खरीद लिया, मैं क्राइम का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्राइम को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं एक तरीका बता रहा हूँ। अगर आपसे मिस्टेक से ये गलती हो गया, चोरी का फोन खरीदा गया है और IMEI ब्लॉक दिखा रहा है, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में जा सकते हैं जहां पे थोड़ा एडवांस रिपेयरिंग होता हो। तो छोटे मोटे चार्जिंग पिन चेंज करने वाला, डिस्प्ले चेंज करने वाला नहीं, जो सॉफ्टवेयर का काम भी करता हो, उन लोगों के हाथ में ये ऑप्शन होता है कि आपका IMEI फोन का चेंज कर देगा। जैसे ही IMEI फोन का नंबर चेंज कर देगा, जो मान लीजिए सिम 1 ठीक चल रहा, सिम 2 ठीक नहीं चला, सिम 2 में ब्लैक लिस्टेड दिखा रहा है IMEI का, तो सिम 2 को रिप्लेस कर देगा। देखिएगा नया IMEI आपके फोन में मिल गया। उसके लिए वो अपना सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं, इसके लिए थोड़ा एडवांस का कोर्स किया जाता है, होता है उसमें। तो ये ऑप्शन होता है, आप ऐसा कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग से कांटेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे दुकान होता है, वो सोल्यूशन कर देगा। और आप सब्सक्राइबर अगर आप देख रहे हैं आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप इस सोल्यूशन के लिए आपको जाना पड़ेगा मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में, वहां पे बोलिए कि हमको IMEI को चेंज करवाना है, वो हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पैड सॉफ्टवेयर भी होते हैं, मैं उसका रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, बहुत सारे फेक होते हैं ऑनलाइन, उसको ट्राई नहीं करना है। आपको मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में जाकर के मरवाना है। आप फोन को रीसेट मार देंगे, सॉफ्टवेयर मार देंगे तो कुछ नहीं होने वाला, IMEI चेंज नहीं होगा, आपको स्पेशली IMEI चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के बाद सोल्यूशन आपका हो जाएगा। मैंने बता दिया, खरीदने से पहले IMEI जरूर चेक करना है, वरना बहुत मुसीबत में फंसने वाले हैं। उसका चार्जर, उसका जो भी एक्सेसरीज होता है उसको लेना होगा। सेकेंड फोन खरीदते समय बिल लेना पड़ेगा, प्लस सिम लगा करके नेटवर्क चेक करना पड़ेगा, प्लस उसका IMEI निकलवाना पड़ेगा, प्लस IMEI को चेक करना पड़ेगा वेबसाइट में जाकर। IMEI.info ये वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर चेक करना पड़ेगा दोनों IMEI सही है या नहीं। सही होने के बाद ही आपको लेना है। सपोज करिए सब कुछ सही आपने खरीद लिया, बाद में किसी ने कंप्लेन मार दिया उस फोन को कि चोरी हुआ था और आपका ब्लैक लिस्टेड हो गया, तो फिर से सेम आपको ये प्रॉब्लम अगर फेस होता है कि दोनों ब्लैक लिस्टेड हो गया या सिंगल ब्लैक लिस्ट हो गया, तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप जाके मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में वहां पे IMEI को चेंज करवा लीजिए। पैसा थोड़ा खर्च होगा लेकिन काम हो जाएगा, आप मुसीबत से दूर रहेंगे। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, वीडियो एंड करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले जरूर उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद सेकंड हैंड फोन खरीदना, वरना बहुत लंबे फंसने वाले हैं। इसमें पुलिस केस का ज्यादा खतरा होता है, एक बात का ध्यान रखना। तब तक ले बाय, जय हिंद, धन्यवाद।